हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कंटिन्यू है, उसको कंटिन्यू रखेंगे। बट कुछ डाउट्स हमारे पास है जो कि है रिलेटेड टू इंटीग्रेशन। हालांकि इंटीग्रेशन आपके इस स्टूडियो में नहीं हुआ है, हाँ मैम करा रही है शायद आप लोगों को, है ना। तो मैं डाउट सेशन लेने आया हूँ कि डाउट सेशन है आपका। हालांकि ये क्लास आपकी आई थिंक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैक्सिमम एंड मिनिमा की चल रही है, बट दो क्वेश्चंस हैं जिन पे हम बात करने वाले हैं। और वो एक दो क्वेश्चंस डाउट्स आए हैं स्कूल से, तो उन पे हम बात करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन का है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। क्वेश्चन है कुछ ऐसा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स cos x dx। सर एसी खोल लें, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आया, डाउट में क्वेश्चन आया, बच्चों का डाउट है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे बात करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स cos x dx, राइट। देखेंगे यहाँ पे हमारे पास साइन इनवर्स x का फॉर्मूला तो है नहीं, तो हम साइन इनवर्स को हटाएंगे और कॉस को साइन में कन्वर्ट करके ही साइन इनवर्स कटेगा। कहने का मतलब क्या, अगर आप डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स करते, सर अगर ये डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता, तो सर इसका तो फॉर्मूला मेरे पास है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट सर इंटीग्रेशन में मेरे पास साइन इनवर्स का मेथड तो है नहीं, तो यहाँ पे हमारा मोटिव क्या रहता है, जैसे डिनोमिनेटर को हटाना मोटिव रहता है, यहाँ पे इनवर्स को हटाना हमारा मोटिव रहने वाला। तो इनवर्स को कैसे हटाएंगे सर, कॉस को हम साइन में बदल सकते हैं क्या, कॉस को हम साइन में बदल सकते हैं तभी तो साइन इनवर्स कटेगा। तो आप बोलोगे यस बदल सकते हैं, कैसे क्या, इसको मैं आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, साइन इनवर्स ऐसे ही रहने देता हूं। आपने क्लास 11 में हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है, ठीक है। कॉस थीटा को हम साइन 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, है ना। 90 माइनस थीटा, 90 में फंक्शन चेंज होता है, साइन बदल गया कॉस थीटा में। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव रहते, या ऐसे याद कर लो या डायरेक्ट याद कर लो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना। क्लास 11 में पूरा ही पढ़ा। तो सर इस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन 90 को, अब हम क्योंकि बड़ी क्लास में तो इसको रेडियन में सॉल्व लिखेंगे, π/2 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे थीटा कौन है, एक्स। तो यहां से साइन इनवर्स साइन कैंसिल आपको देख लेंगे तो बचेगा π/2 माइनस एक्स dx। तो अलग अलग कर देते हैं, π/2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख दो, π/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx लिख सकते हैं। तो π/2 x dx का हो जाएगा सर π/2 x माइनस x dx का हो जाएगा आपका x² प्लस सी। तो सर ये हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर हो गया, π/2 x माइनस x² प्लस सी, ठीक है। बहुत सिंपल था, कोई बड़ी बात इसमें थी नहीं। इनवर्स देख के आप लोग घबरा जाते हैं, इनवर्स देख के, बल्कि इनवर्स के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, चाहे वो डिफरेंशिएशन में हो चाहे वो इंटीग्रेशन में, ठीक है। कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कौन से बोलता हूं आपको, जो क्वेश्चन 1/cos x माइनस ए cos x माइनस बी का इंटीग्रेशन, है ना। कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोलता हूं, जिसमें स्टेप्स कुछ अलग यूज हो रहे हो, ठीक है, स्टेप कुछ अलग यूज हो रहे हो, वो मैं आपको बताता हूं। तो आप यहाँ पे देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन हम करेंगे। तो हमारा काम होता है डिनोमिनेटर को हटाना, राइट।
डिनोमिनेटर को हटाने की हम कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है सर कि डिनोमिनेटर हट जाए। पिछले क्वेश्चंस में आपने पहले कब करे होंगे, तो 1 को आप किसी के मन में आएगा सर 1 को लिख दो आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, बट साइन स्क्वायर एक्स माइनस ए, या फिर आप लिखोगे यहाँ पे एंगल क्या है साइन स्क्वायर एक्स माइनस ए प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ए, नीचे आप ये डिनोमिनेटर लिख दोगे, तो इससे भी कुछ फायदा हमको दिख नहीं रहा है, कुछ फायदा इससे हो जाए। ठीक है, आप करके देखेंगे तो आप देखेंगे, अगर मैं इसको डिनोमिनेटर पूरे के लिए ना अगर अलग अलग लूंगा तो cos x माइनस ए cos x माइनस बी, तो एक जगह x माइनस ए है, एक जगह x माइनस बी है। हाँ, x माइनस ए होता दोनों जगह तो मेरा काम बन जाता, साइन अपॉन कॉस एक बार tan लिख देता और 1 अपॉन कॉस एक बार sec लिख देता x माइनस ए में, बट एक जगह x माइनस ए है, एक जगह x माइनस बी है, तो इसलिए हम इसके पास नहीं गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन करने का तरीका क्या है इसको समझेंगे आप। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा दो इस क्वेश्चन को, इसको इंपॉर्टेंट इसलिए हो रहा है, क्वेश्चन में कुछ स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान देने हैं, बाकी क्वेश्चन आसान है आए। ठीक है, तो इसमें क्या करता हूं मैं, साइन ए माइनस बी से किसी कांस्टेंट से, भाई हम क्या करते हैं मैथ में किसी नंबर से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं अपनी तरफ से, किसी एंगल को तो इन्वॉल्व नहीं कर सकते ना, तो किसी नंबर को, नंबर हम ले लेते हैं साइन, कांस्टेंट ले रहा हूं a माइनस बी से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इसको लिख दूंगा cos, ये तो ऐसे ही है x माइनस cos x माइनस बी, क्योंकि dx है तो ये अंदर ही होगा, और साथ ही साथ मैं क्या कर देता हूं साइन a माइनस बी से मैं डिवाइड भी कर देता हूं, क्योंकि मैथ्स में हमें चीजें बैलेंस रखनी पड़ती है, हम अपनी तरफ से मैथ्स में कुछ नहीं करते, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं हमने क्या किया, divide and multiply by sin a minus b, divide and multiply by sin a minus b। ठीक है, इससे क्या होगा सर, सर इससे तो कोई फायदा नहीं हुआ, नीचे तो x है और ऊपर केवल a माइनस बी है। देखो हर चीज की पॉसिबिलिटी होते हुए हम समझेंगे। ठीक है सर, a माइनस बी है, नीचे x है ना, नीचे x माइनस है, x माइनस बी है, नीचे तो x है ऊपर a है, क्या इसका क्या ही रिलेशन बनेगा, तो कोई बात नहीं, x को इंट्रोड्यूस कर देते हैं यहाँ पे। मैंने क्या बोला, मैथ्स में अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, बोला है ना, मैथ्स में अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, चीजों को बैलेंस करके चलते हैं। तो मैं क्या सोच, मेरे दिमाग में क्या बात आई, हमने यहाँ पे क्या किया, ये ऐसे रहेगा 1 अपॉन साइन a माइनस बी है, ये साइन a माइनस बी है ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे x को प्लस भी कर रहा हूं, x को माइनस भी कर रहा हूं, कोई दिक्कत, कर सकता हूं, x को प्लस और x को भी माइनस भी कर रहा हूं, कोई दिक्कत। नीचे सर x माइनस है, तो इसको बना देते हैं x माइनस है, देखो 1 अपॉन साइन a माइनस बी यहाँ है, इसको बना दो आप साइन x प्लस का है और ए x माइनस ए, पहले इसको साथ साथ लिख लो आप, किस तरीके से बनाओगे, माइनस एक्स माइनस बी है, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा, ऑब्वियस सी बात है, तो इसमें हम ऐसा करते हैं, x हमें प्लस का चाहिए ना, x प्लस का चाहिए, a माइनस का चाहिए, तो ऐसा करो x माइनस बी अलग लिख देता हूं, वो तो मेरे पास है, बचा मेरे पास ये x और माइनस बी मैंने लिख दिया, मेरे पास बचा a माइनस एक्स, राइट, प्लस का a माइनस का x बचा। यहीं पे मैं आपको टाइम वेस्ट ना करके यहीं पे आपको बता देता हूं, बहुत ही ये क्वेश्चन उन बच्चों को समझ में आ रहा होगा जिन्होंने इंटीग्रेशन के यहाँ पार्ट तक कर लिया, जिनका डाउट है, और अगर आपको भी आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे देखो x माइनस बी है, यहाँ a माइनस एक्स है, बट सर मेरे को x माइनस ए चाहिए, तो मैं क्या करूंगा इस स्टेप में,
मैं माइनस कॉमन बाहर ले लूंगा, माइनस क्या कर देता है, साइन उलट कर देता है, माइनस वाले को प्लस बना देगा, प्लस एक्स कर देगा और प्लस ए को माइनस का ए कर देगा, और वही चीज मेरे को चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ फटाफट, माइनस साइन ए माइनस बी साइन, ये तो ठीक है सर, एक्स माइनस बी चल रहा है, ठीक है, या माइनस कॉमन ले रहा हूं तो अंदर मैंने बता दिया माइनस कॉमन जब हम बाहर लेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, एक्स माइनस ए ये भी बन जाएगा। ठीक है, ये हो क्लियर है इतना। तो इसको एक बार फाइनली लिख देते हैं क्योंकि आगे हमारा काम आएगा। 1/sin ए माइनस बी, इधर इधर हमने बनाया साइन एक्स माइनस बी और माइनस एक्स माइनस ए डी एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी, यही बनाया। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अगेन क्लास 11th का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, कौन सा फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी, ये ए का काम करेगा, पूरा बी का काम करेगा। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बताओ, साइन ए माइनस बी का याद बताया था, साइन वाला है तो साइन ए कॉस बी, है ना, माइनस है तो माइनस में किसको आगे रखेगा, माइनस में किसको आगे रखेगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो साइन ए माइनस बी हो जाएगा आपका साइन ए माइनस बी का मतलब साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, लगा दो फॉर्मूला, इसमें क्या दिक्कत है फॉर्मूला लगाने, ये ऐसे आ जाएगा 1/sin ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी, साइन ए मतलब साइन एक्स माइनस बी, कॉस बी बी है एक्स माइनस ए, माइनस कॉस ए माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस ए साइन बी। अब थोड़ा थोड़ा आप देखोगे कि सर हाँ रिलेशन तो बन रहा है ना, अब यहाँ थोड़ा देखा एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी में रिलेशन बन रहा है, क्या कर सकते हैं, अब क्या दिमाग में आएगा, कॉस एक्स माइनस ए है, कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल कर दो, कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल कर दो, बट कैसे कैंसिल कर दो, माइनस है तो अलग अलग करके लिख देते हैं इनको, है ना, इनको अलग अलग करके लिख देते हैं, 1/a माइनस बी साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए, साइन एक्स माइनस बी, अब डिनोमिनेटर पूरे के लिए तो एक बार इसके लिए ले लेते हैं, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, dx अलग अलग कर दिया हमने, ठीक है, हमने कहा से अलग अलग कर दिया, मैं आपको बताता हूँ, हमने यहाँ से इंटीग्रेशन को अलग अलग कर सकते हो तो अलग अलग लिख दिया, कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए, कॉस एक्स माइनस बी साइन, अब नहीं बचा कुछ क्वेश्चन में, अब तो हो गया क्वेश्चन, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल, कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल। तो अब आपको कुछ लग रहा है कि यहाँ पे कुछ जरूरत होगी, अब तो बहुत इजी है।
वन अपॉन साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी कितना हो जाएगा 10, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है 10, और यहां भी साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा 10 एक्स माइनस ए, सॉरी। अब मुझे लगता नहीं कि आपको यहाँ से कोई क्वेश्चन में दिक्कत होने वाली, ठीक है। तो tan का दो फॉर्मूला आपके पास होते हैं, एक कॉस वाला होता है और एक सेक वाला, कोई सा भी आप यूज कर लो, है ना। तो कॉस सेक वाला पॉजिटिव वाला मैं आपको यूज करके बता चुका हूँ कि आपने पहले यूज किए होंगे। कॉस वाला इस बार यूज कर लेते हैं, माइनस वाला आप कोई सा भी यूज कर लो, आप पे डिपेंड। देखो कौन से फॉर्मूले होते हैं, एक बार लिख लो। इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा डी थीटा क्या होता है, एक होता है log sec x प्लस सी, दूसरा होता है माइनस log cos x प्लस सी। तो दोनों फॉर्मूले होते हैं, आप tan का कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एनसीईआरटी में देखते हैं, आप देख लेना आंसर कौन से मेथड से दिया गया है। तो इसमें से कोई सा भी फॉर्मूला ले लो। माइनस दिख रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस ले लेता हूं, आप सेक भी ले सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है आपको। 1 अपॉन साइन ए माइनस बी tan x माइनस बी dx। तो tan x माइनस बी जो है कैसे होगा आपका, 1 अपॉन साइन tan x माइनस ये माइनस का log cos x माइनस बी, ठीक है। माइनस 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 प्लस हो जाएगा क्योंकि मैं log ही यूज कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। सीधे इंटीग्रेशन ऑफ tan x, तो आप ये क्यों लगा हैंग हो गए, प्लस log cos x माइनस a प्लस log cos x माइनस b प्लस log cos x माइनस a प्लस c, ठीक है। बट यहाँ तो माइनस का है, इसको थोड़ा देखो अरेंज करना चाहो आप, आंसर आप बोल रहे हैं अलग आ रहा है, इतने भी आंसर सही है, इसको आगे लिख लो, उसको पीछे लिख लो, देखो क्या बोल रहा हूँ। आंसर यहाँ भी छोड़ दोगे तो भी सही है, ठीक है। मैच करने वाली बात है, तो प्लस वाला आप आगे लिख लें, एक्स माइनस ए है ना, एक्स माइनस ए माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बी प्लस सी। तो आप देख रहे हैं कि लॉग माइनस कब होता है, लॉग एम माइनस एन कब होता है, जब लॉग एम अपॉन एन होता है। तो उसको आप लिख दो लॉग कॉस एक्स माइनस ए अपॉन अपॉन कॉस मॉड पूरा ही ले लो ना, ठीक है, ऐसे ले लो। तो आप डायरेक्ट ये भी आंसर लिख सकते हैं, ये कॉपी कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और देखें। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, e टू दी पावर एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर e टू दी पावर एक्स, और यहाँ पे है एक्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, करो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है भी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, है ना, किस तरीके से करोगे इस क्वेश्चन को। तो इसमें आप ऐसा करो, क्या ले सकते हो, टी, क्या लग रहा है टी लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या किससे आपका काम बन जाएगा बताओ।
तो 1/cos² का तो हो जाएगा आपका sec², यानी कि इसको तो मैं लिख सकता हूं यहां से sec² e⁻x e⁻x 1 + x dx, ऐसे लिख सकते हैं आई थिंक, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ना अगर t ले तो इस चलो, तो मैं सोच रहा हूं कि इसमें लेट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है, तो क्या पता काम कर जाए e⁻x डॉट, और करेगा भी। तो इसका सेकंड फंक्शन डायरेक्ट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, इज इक्वल्स टू dt/dx। तो यहाँ से e⁻x कॉमन ले ले, अंदर बचेगा x + 1 इज इक्वल्स टू dt/dx e⁻x x + 1 dx इक्वल्स टू dt। तो क्या है, वही चीज नहीं, e⁻x x + 1, ये dt dx पूरा dt हो गया, ये आपका t हो गया, बस काम बन गया, यहाँ पे काम बन गया यहाँ पे आपका। तो यहाँ हो जाएगा sec² t, और ये हो जाएगा dt, क्योंकि e⁻x + 1/x पूरा क्या है, dt है। और sec² थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, sec² का होता है सर tan थीटा, tan t + c, t की जगह t की वैल्यू रख दो, tan e⁻x डॉट x इज द आंसर। आई बात समझ में, क्लियर है, कॉपी कर ले। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने आपके 3 क्वेश्चंस जो है, जो डाउट्स थे आपके इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को लेके, जो आपको मैम करा रही हैं, उस पर डाउट थे, वो डिस्कस किए। फर्दर हम अपना जो आपका इस चैप्टर में चल रहा था, क्या मैक्सिमम एंड मिनिमा चल रहा है आई थिंक, तो वो कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। बाकी डाउट्स थे, इस डाउट को आज मैंने लिए हैं, ठीक है। बाकी आपको मैम कंटिन्यू रखेंगे क्लासेस। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।